वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आपने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, आदि शक्ति विरोधियों को आपके जीवन से हटा रही है। तो ये है आपके रिलेशन की करंट एनर्जी पर बहुत ही डिटेल्ड रीडिंग। इसमें पर्सन की फीलिंग्स के साथ साथ हम ये भी जानने वाले हैं कि कुछ लोग जो आपके रिलेशन को ख़राब कर रहे थे, ऐसे लोगों को हटाया जा रहा है, उनकी एनर्जी भी जानेंगे। तो इस रीडिंग को मैंने रखा है कलेक्टिव रीडिंग में, ताकि बहुत ज़्यादा लोगों तक इस रीडिंग का मैसेज पहुँचे। तो बस अपने पार्टनर को मन में ध्यान रखें, फोकस कर लें, उनका नाम 3 बार ले लें। चलिए अब करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ मेरे सामने जो कार्ड्स हैं वो उन लोगों के कार्ड्स निकले हैं जिनके पार्टनर ने कुछ ऐसे लोगों के साथ मिलकर ये सोचा था कि वो एक अच्छा फ्यूचर, एक अच्छा लाइफ एंजॉय करेंगे, और जो लोग इनके साथ मिले हुए थे वो लोग इनको मैनिपुलेट करते थे। वो इनका ध्यान रिलेशन से हटाकर दुनिया की भौतिक वस्तुओं में उलझे रहना, जैसे पैसा है, पावर है, अथॉरिटी है, टेम्परेरी रिलेशनशिप्स हैं, उनकी तरफ इनका ध्यान कुछ लोगों ने भटकाया हुआ था। वो इनके दोस्त भी हो सकते हैं, वो लोग इनके ऑफिस कलीग भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मल्टीपल सिनेरियोज मिले हैं। तो अब आदि शक्ति यानी कि जो डिवाइन पावर है, वो जो शक्तियाँ हैं, वो माँ की जो शक्ति है, अभी आपको पता है कि नवरात्रे चल रहे हैं और जो माँ दुर्गा है उनके ये 9 दिन है बहुत ही पवित्र दिन। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप किसी भी धर्म के हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, जैनी हो या बौद्ध धर्म में मानते हो, कोई भी धर्म है आपका, माँ की कृपा सब पर बनती है, क्योंकि माँ सबकी माँ है। तो आदि शक्ति आपके जीवन से ऐसे दुश्मनों को हटा रही हैं जो आपकी लाइफ के अंदर प्यार को आने नहीं दे रहे थे। ये धीरे धीरे आपके पर्सन को भी समझ आ रहा है, इसलिए शायद मुझे आज की रीडिंग ये टॉपिक चैनल्ड हुआ है, ताकि बहुत लोगों के जीवन में जो दुख परेशानियां हैं रिलेशन के लिए, उनका कोई सल्यूशन निकले, उनका कोई समाधान आप तक पहुंचे। तो अभी की एनर्जी है पार्टनर की कि वो ऐसे लोगों को समझ पा रहे हैं जो लोग इनको प्यार के बदले में प्यार नहीं दे रहे थे, बल्कि इनको आपसे दूर कर रहे थे। तो उनका चेहरा, उनकी असलियत इनके सामने आ रही है कि ऐसा इनके ही दोस्तों ने इनका दिमाग खराब किया, ब्रेन वॉश किया और प्यार से इनको भटकाने की कोशिश की है। तो अभी ये पर्सन आपकी तरफ जल्दी आना चाहते हैं। मुझे तो ये भी लग रहा है कि ये रीडिंग सुनते सुनते ही कुछ लोगों के पार्टनर का कॉल आ सकता है, चाहे वो अगले 5 घंटे में आ जाए, 7 घंटे में आ जाए, 14 घंटों में आ जाए, 21 घंटों में आ जाए, या आने वाले 11 दिनों में आ जाए, क्योंकि ये बहुत जल्दबाजी की एनर्जी में है। ये अपने जीवन की खुशियाँ, रंग और बहार आपके साथ फील करते हैं। उन्हें लगता है कि आप उनकी लाइफ का वो सनशाइन हो जो उनकी डार्कनेस को सेकंड्स में ख़त्म कर देता है और अपनी रोशनी से, अपने उजाले से उनकी लाइफ को एकदम खिला खिला, एकदम रौनक के साथ, एकदम चमक के साथ उनको मेंटल पीस भी देता है। क्योंकि जब हमारी लाइफ में किसी इंसान का सपोर्ट होता है, हमें वो रिलेशन अच्छा भी लगता है और हमें इंटरनली सेटिस्फैक्शन भी होती है। तो हम अंदरूनी तौर से खुश, संतुष्ट और बहुत ही
अच्छा फील करते हैं। तो ये रिश्ता उनके लिए वैसा ही है जैसे किसी मरीज को दवा देना और उसकी बीमारी को दूर भगाना। तो आपको वो मान रहे हैं अपने जीवन का हीलर। अभी उनकी एनर्जी आपसे ना स्पिरिचुअली कनेक्ट हो रही है। वो धीरे धीरे शक्तियों की एनर्जी, वाइब्रेशन और कहीं ना कहीं टेलीपैथी को समझ पा रहे हैं। पहले वो इन बातों को ध्यान नहीं देते होंगे, क्योंकि इनका जो एटीट्यूड पहले इस रिश्ते में रहा है वो सिर्फ अपनी सुनने का रहा है कि मुझे अपनी सुननी है, अपने ही दिमाग से चलना है और जो मुझे अच्छा लगता है मुझे पहले वो करना है। तो अब इनका थॉट प्रोसेस, इनकी एनर्जी, इनका एटीट्यूड भी बदल रहा है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन आपको कोई ऑफ़र दे सकते हैं, कोई कमिटमेंट का ऑफ़र, कोई शादी से जुड़ा हुआ ऑफ़र, या फिर आपको लेकर ये फ्यूचर के लिए कोई प्लान कर रहे हैं। तो वो भी आपसे बात कर सकते हैं कि मैंने हम दोनों के लिए ये सब सोचा है, अब बताओ आगे क्या करना है। तो ये एनर्जी इनमें बदल रही है। कुछ यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं नंबर्स। ये नंबर हैं इनकी जन्म की तारीख, और मैं जिनके नंबर्स आपको बताऊंगी यानी कि जन्म की तारीख बताऊंगी, उनके साथ रिकंसिलेशन का चांस या उस इंसान के साथ आपका आगे चलकर ये जो रिश्ता है वो बहुत ही इमोशनल होने के साथ साथ रोमांटिकली भी ग्रो करेगा। तो केवल आपको ये नहीं लगेगा कि ये पर्सन मेरे साथ फिज़िकल हो रहे हैं, बल्कि आपको ये भी लगेगा कि ये मेरे दिल की फीलिंग को मैच्योरली समझ पा रहे हैं। सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए ये मुझे अपना सपोर्ट भी दे रहे हैं और मुझसे इस इंसान को प्यार है, क्योंकि ये पर्सन मुझे अब एक्शंस के द्वारा प्यार बताने में, दिखाने में विश्वास रखने लगे हैं। तो आपको इनकी ना कुछ एनर्जी ऐसे अगले दिनों में फील होगी कि ये इंसान भी आपके लिए इंटरेस्टेड है। तो मुझे सबसे पहला इनका जन्म की जो तारीख दिख रही है वो नंबर आया है नंबर 1, फिर है नंबर 3 यानी कि 1 तारीख, 3 तारीख, फिर है 5 के बाद है 8, 11, 12, 15, 17, 21, 23, 24, 28 और 30। बहुत सारी आज इस रीडिंग में जन्म की तारीख निकली है। तो मुझे लगता है काफ़ी लोगों को हीलिंग के साथ साथ पेशेंस का भी रिजल्ट मिल रहा है कि जो आपने इतने टाइम से सब्र रखा हुआ था कि अब तो मेरी रिलेशन की जो हीलिंग एनर्जी है वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है। क्योंकि जब आप किसी का लंबे टाइम इंतज़ार करते रहते हो तो आपके अंदर भी एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। आपका भी अंदर से जो दिल है वो कहीं ना कहीं निराश होना, या दिमाग में टेंशन आना, या हमें फिर लगता है कि कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई, तो हम ना उम्मीद खोते जाते हैं। तो अब आपके अंदर कहीं ना कहीं वो हिम्मत दोबारा जागेगी, क्योंकि इनके कार्ड्स ही ऐसे आए हैं। ये पर्सन ऐसा है कि जिसे ना जब बहुत ज़्यादा प्यार से समझाया जाए कि प्यार ये होता है, रिश्ते ऐसे बनाए जाते हैं, रिश्तों में इस तरीके से बैलेंस बनाना होता है, तो ये इंसान ना उन बातों पर ध्यान नहीं देते। क्योंकि ये पर्सन शुरू से ऐसे रहे हैं कि ये हमेशा अपने मन की करते हैं। कोई इनको कितना भी समझाए, चाहे वो इनके घर वाले हैं, दोस्त हैं,
या रिश्तेदार हैं, ये सुनेंगे सबकी लेकिन अपने मन की ही करते हैं। तो अब इनको कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि मुझे इस रिलेशन के लिए आगे बढ़ना होगा। वो कॉपरेट भी करना चाहते हैं, वो आपके साथ चीज़ों में बैलेंस बनाना चाहते हैं और कुछ पुरानी बातों के लिए आपके आगे माफ़ी मांगना भी चाहते हैं। तो मुझे ये एनर्जी इनकी बहुत अच्छी लग रही है कि ये इंसान एफर्ट डालने के लिए तैयार है। अब यहाँ पे आदि शक्ति, तो यहाँ पे जो ईश्वर है या जो माँ है, वो आपके जीवन में ऐसे विरोधियों को ख़त्म कर रही हैं। क्योंकि माँ जब गुस्से में आती है ना, तो वो सेकंड भी नहीं लगाती ऐसे लोगों को ज़िंदगी से निकालने में या उनकी सच्चाई सामने लाकर पार्टनर के आगे रख देंगी, ताकि आपके पार्टनर को पता लग जाए कि कौन से लोग इनका फ़ायदा उठा रहे हैं और कौन से लोग सच्चा प्यार देने वाले हैं। तो ये जो अभी नवरात्रि का टाइम चल रहा है, ये बहुत ही डिवाइन टाइम है, बहुत ही ऑस्पिशियस एनर्जीज़ इस टाइम आपकी लाइफ में सराउंडेड होती हैं। बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं होंगे लेकिन स्पिरिचुअल होंगे। तो आप अपने भगवान का नाम लेकर इन दिनों के अंदर प्रेयर करो, जितना ज़्यादा हो सकता है प्रेयर करो, सुबह उठकर करो, रात को सोने से पहले करो कि मुझे मेरी लाइफ का रास्ता दिखाओ और ऐसे लोगों से मुझे दूर कर दो जो लोग मेरी लाइफ में कोई पर्पस या कोई वैल्यू ऐड नहीं करते। क्योंकि आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो शायद आपके सामने बहुत अच्छे हैं लेकिन पीठ के पीछे आपका अच्छा नहीं चाहते। कई बार हमें लगता है कि पार्टनर पे ब्लैक मैजिक है, लेकिन हमारे जीवन में कुछ ऐसे ग्रह होते हैं यानी कि प्लैनेट्स होते हैं, जब उनकी दशाएं लगती हैं, वो ट्रांजिट में आते हैं तो हमें दुख आता है, हमें परेशानियां आती हैं, हमें लगता है कि हमारे रिलेशन को नज़र लग गई है, हम पर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, क्योंकि हमें उस टाइम कोई रास्ता नज़र नहीं आता। और कुछ लोगों की लाइफ में ब्लैक मैजिक नहीं होता, सिर्फ उनके ग्रहों की दशाएं जो चल रही हैं, चाहे वो महादशा है, चाहे वो साढ़े साती है, चाहे वो अंतरदशा है, चाहे प्रत्यंतर दशा है। खैर, ये एस्ट्रोलॉजिकल बातें हैं जो शायद आप में से कुछ लोगों को समझ नहीं आएंगी। इट्स टोटली फाइन, क्योंकि मैं एक टैरो रीडर भी हूँ और इसके साथ मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। तो कई बार सिर्फ दशाएं लगी होती हैं लेकिन लोगों को लगता है कि हम पे ब्लैक मैजिक कर दिया है, और कुछ लोगों की लाइफ में एक्चुअल में ब्लैक मैजिक होता है। और आज मुझे इस रीडिंग में, कलेक्टिव्स की रीडिंग में, दोनों चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पे वो लोग भी हैं जिनकी ज़िंदगी में ग्रहों की दशाएं उनके रिलेशन को अफेक्ट कर रही हैं, और वो लोग भी दिख रहे हैं जिनके पार्टनर पर ब्लैक मैजिक है और थर्ड पार्टी इस ब्लैक मैजिक का पूरा फ़ायदा उठा रही है। ये रिलेशन आपसे हैंडल नहीं हो पा रहा और उसका जो फ़ायदा है वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने उठाया है। तो अभी आपका जो पर्सन है, आने वाले 11 दिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं और जल्दबाजी भी दिख रही है। तो जिन लोगों का नो कांटेक्ट है उनके साथ भी हो सकता है कि 11 दिनों में दोबारा बात शुरू हो जाए। बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं। मेरे सामने ना अब कुछ इनके चैनल्ड मैसेज आए हैं। सबसे पहला मैसेज है इनका, जो वो आपको लेकर सोचते हैं या उनकी एनर्जी जो आपके लिए इस टाइम बनी हुई है। पहला मैसेज है कि आई मिस आवर स्वीट फाइट्स। कुछ भी कह लो, लेकिन हमारा जो रिश्ता है वो दुनिया से बहुत अलग है। मुझे हर रोज़ तुम्हारी याद भी आती है और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे मीठी मीठी लड़ाइयाँ फिर से शुरू कर दो। आई लव यू। ये मैसेज सिंपली उन लोगों के लिए है जिनके रिश्ते में काफ़ी टाइम से इन एंड आउट वाला एक
सर्कल चल रहा है। ये एक ऐसा सर्कल है या साइकिल है जो रिपीट हो रहा है। कभी ये इंसान आपकी लाइफ में लौट आते हैं, कभी अचानक से वापस चले जाते हैं। तो इनकी जो गोस्टिंग एनर्जी है, बिना बताए ज़िंदगी से चले जाना और बिना कोई हिंट दिए लाइफ में लौट आना, ये उस एनर्जी को ख़त्म कर सकते हैं आने वाले 11 दिनों में। ये पर्सन आपके साथ जो मीठी मीठी लड़ाइयाँ हैं, मीठी मीठी लड़ाइयाँ कौन सी होती हैं? जिसका इंटेंशन रिश्ता ख़त्म करना नहीं होता, कि इंसान का इरादा रिश्ता तोड़ने का नहीं है, लेकिन जो नॉर्मल कपल्स में फ़ाइट है वो चलती रहती है। लेकिन लड़ाई होने का मतलब ये नहीं कि वो रिश्ता ख़त्म हो गया। तो वो चाहते हैं कि किसी भी बहाने से आप इनकी लाइफ में लौटो, बेशक लड़ाई करो, झगड़ा करो, लेकिन वो आपके बिहेवियर से बहुत ज़्यादा खुश हैं और उनको ये भी पता है कि आपका इरादा मुझसे रिश्ता ख़त्म करने का नहीं है, क्योंकि आप नहीं चाहते ये इंसान आपको छोड़े और ये भी नहीं चाहते कि ये आपसे दूर रहे। तो अब इनका मन आपकी तरफ बदल रहा है और ये चाहते हैं कि लड़ाई के बहाने से ही, चाहे हमारी लड़ाई ही क्यों ना हो जाए, पर मेरे पर्सन वापस आ जाए। तो ये इनकी अभी की जो सोच बनी है आपके लिए, वो मैसेज में मुझे नज़र आई है। फिर यहाँ अगले और कार्ड्स भी आए हैं। तो अगला चैनल्ड मैसेज है, कभी कभी मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है कि मैं कितना बेवकूफ़ था जिसने तुम्हारे प्यार को देखा नहीं। अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें मुझ पर भरोसा हो सके और तुम मुझे माफ़ कर सको। आई एम सॉरी। तो भाई ये तो एक मुझे ऐसी फीलिंग दे रहा है मैसेज कि इस इंसान को इस रिश्ते में अब जाकर धीरे धीरे अपनी एक एक की गई गलती का पछतावा हो रहा है। और ये इंसान अब चाह भी रहा है कि मैं वापस आऊं, माफ़ी भी मांगूं, लेकिन इनके अंदर एक बात है जो इनको अभी भी चैन नहीं लेने दे रही। वो बात ये है कि ये अब ऐसा क्या करें जिससे वो आपका भरोसा जीते, क्योंकि भरोसा बार बार जब टूटता है ना, तो इंसान भरोसे लायक रहता नहीं है। इन्होंने पास्ट में क्या किया था, चाहे किसी भी वजह से इस रिश्ते में ये थर्ड पार्टी में चले गए। और यहाँ पे आज मैं थर्ड पार्टी आपको बताऊं तो आज ना यहाँ पे मल्टीपल सिनेरियोज में थर्ड पार्टी निकली है। एक सिनेरियो ऐसा है कि ये परिवार के खिलाफ जाकर आपके साथ फ्यूचर नहीं बना सकते, ये इन्हें पता है। दूसरा सिनेरियो है कि ये इंसान कहीं मैरिड हो सकते हैं, पहले से शादीशुदा हैं, और आप एक ऐसे पर्सन से रिलेशन में आ गए थे जो शादीशुदा होने के बाद भी आपको लगने लगा था कि ये मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, मुझे स्पेशल फील करा रहे हैं, तो ये मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। तीसरे सिनेरियो में मुझे आप मैरिड लग रहे हो और हो सकता है कि ये एक ऐसा पर्सन हो जिससे आपका कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि देखिए कलेक्टिव रीडिंग में ना मल्टीपल एनर्जीज भी आती हैं, मल्टीपल सिचुएशंस में जो लोगों की ज़िंदगी चल रही होती है वो भी आती है। और कुछ लोग ये भी होते हैं कि अपने किसी एक्स के रिलेशन में भी होते हैं और करंट पार्टनर के साथ भी चाहते हैं कि हमारी बात हो जाए। तो आपके साथ जो रेजोनेट करे आपको वही रखना है, अपने आप पर ज़बरदस्ती रीडिंग्स को थोपना नहीं है, क्योंकि यहाँ मुझे आज बहुत सारे सिनेरियोज मिले हैं। और यहाँ पे एक और सिनेरियो है जिसमें आप दोनों ही अनमैरिड हो, आपकी भी कहीं शादी नहीं हुई, इनकी भी कहीं और शादी नहीं हुई, लेकिन वजह यहाँ पे क्या है, कोई तीसरा पर्सन है जो इनकी लाइफ में या छुपा हो सकता है या उसके बारे में आपको पता भी हो सकता है, लेकिन आप पता होने के बावजूद भी कुछ कर नहीं पा रहे।
क्योंकि शायद जब भी आप प्रूफ ढूंढने की कोशिश करते हो तो आपको प्रूफ नहीं मिलता, या ये पर्सन बहुत ही चालाकी से दो लोगों को हैंडल करने में लगे हुए हैं। तो कभी वो आपकी लाइफ में आते हैं, कभी वो आपकी लाइफ से चले जाते हैं। तो ये इंसान ना थोड़ा तेज़ है, और वाकई इस इंसान की जो बातें हैं वो दूसरे लोगों को एकदम से इम्प्रेस कर देती हैं। तो ये थर्ड पार्टी में भी हैं कुछ लोगों के पार्टनर, और ये ना आपको छोड़ रहे हैं ना थर्ड पार्टी को छोड़ रहे हैं। तो दो लोगों में ये पर्सन जगल कर रहा है। तो अब आपको सोचना है कि आपने इस रिश्ते में आगे करना क्या है। जो भी सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे, क्योंकि यहाँ फैमिली का भी कार्ड है और यहाँ पे हिडन टॉक्सिक लोगों का भी कार्ड है। ये विरोधी लोग जो आपके रिश्ते में एक पीस, हार्मनी और स्टेबिलिटी नहीं लाना चाहते। तो थर्ड पार्टी हो सकता है कि कुछ ऐसे ब्लैक मैजिक जैसे स्पेल्स, तंत्र, वशीकरण, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके पार्टनर को और ज़्यादा मैनिपुलेट करने में लगी हुई है या लगा हुआ है, और उसकी वजह से आपके पर्सन का दिमाग जो है, या जो ब्रेन से डिसीजन लेने की पावर है, वो कमज़ोर हो गई है। तो उनको लग रहा है कि उनका माइंड कोई और कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी जीना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है ये पर्सन आपकी लाइफ में लौटेंगे, लेकिन इस इंसान का लौटना अनसर्टेन है, अनप्रडिक्टेबल है। कब आए कब जाएं, शायद अगले कुछ हफ्ते। कई बार इनको लगेगा कि मुझे थर्ड पार्टी के साथ रहना नहीं है, मैं वो कनेक्शन ख़त्म करके अपने पर्सन के पास लौट जाता हूँ। तो अभी इनके दिल में और दिमाग में ना ऐसे ख्याल बैक एंड फोर्थ चल रहे हैं। कुछ ख्याल आ रहे हैं, कुछ ख्याल वापस जा रहे हैं। वो स्टेबिलिटी अभी मैं नहीं देख पा रही। अगला चैनल्ड मैसेज आया है यहाँ पर, पिछले 5 दिनों से तुम्हारी तस्वीर देखकर बात कर रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ कि तुम मेरे पास हो। ये बहुत ही छोटा सा मैसेज है, लेकिन इसकी गहराई अगर आप फील करो। अब एक तरफ तो ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे, कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे थे, आपको ऐसा दिखा रहे थे जैसे आपका होना ना होना इनके जीवन में कोई मैटर नहीं करता। शायद इनको आपके प्यार पे शक रहता था, और ये शक्की इंसान भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे कुछ डाउट के कार्ड्स इस कलेक्टिव रीडिंग में मिले हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर ने ना शक के कारण इस रिश्ते को तोड़ा था। उनको डाउट होता होगा आप पे कि आप किसी और के साथ रिलेशन में हो या किसी और से बात करते हो, या फिर आप इन पे डाउट करते होंगे कि ये किसी और से बात करते हैं, किसी और के रिलेशन में हैं। और कुछ लोगों में ये वाकई किसी और रिश्ते में हो भी सकते हैं। लेकिन पिछले 5 दिनों में इन्होंने आपकी तस्वीर से बात की है, और इनको ऐसा लगा है कि आप इनके पास हो। आज भी अगर ये आपके आगे अपना दिल खोलेंगे, अपने मन की बातों को शेयर करेंगे, अपनी सच्चाई आप तक पहुंचाएंगे, तो आप इनकी गलतियों को अनदेखा कर दोगे, माफ़ कर दोगे दोबारा, और इन्हें अपनी लाइफ में एक और मौका देने के लिए तुरंत रेडी हो जाओगे। तो ये आपके पर्सन को आज भी कॉन्फिडेंस है। और मुझे ये भी लग रहा है कि पिछले 5 दिन आपने इनको बहुत याद किया है, क्योंकि आपकी एनर्जी इनको टेलीपैथी दे रही है, और इनकी टेलीपैथी एनर्जी से आपको कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं, साइन मिल रहे हैं, हिंट मिल रहे हैं, चाहे वो यूनिवर्स के एंजल नंबर्स हों, सिंक्रोनिसिटीज़ हों, आपको विजन्स आ रहे हैं, डाउनलोड्स रिसीव हो रहे हैं, या फिर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये एनर्जी दोनों की मिरर कर रही है, और दोनों का ही, आपका और इनका, ये एक बहुत ही कार्मिक रिश्ता है। अब मैं कार्मिक रिश्तों की डिटेल में नहीं जाना चाहूँगी, अदरवाइज़ ये वीडियो 1-2 घंटा लंबा भी हो सकता है, और इतना लंबा वीडियो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर दर्शक सुनेंगे, क्योंकि हर इंसान को आज की जो दौड़ भाग की ज़िंदगी है उसमें फास्ट
सल्यूशन चाहिए, तुरंत समाधान। और कई बार तुरंत समाधान के चक्कर में जड़ से उपाय करना भूल जाते हैं, ऊपर ऊपर के उपाय किए, फिर कहते हैं रिजल्ट नहीं आता। तो यहाँ जो भी कोई लोग वीडियो को सुन रहे हैं आज, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, करियर की प्रॉब्लम है, लव लाइफ की प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो पा रही या शादी होकर टूट गई है, कोई ढंग का रिश्ता दोबारा नहीं मिल रहा, या जिससे प्यार करते हो उस इंसान से शादी का कमिटमेंट नहीं मिल रहा, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। आपको सारी जानकारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी कि आप मुझसे कैसे संपर्क में आ सकते हो। क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे ना काफ़ी लोगों को उपाय करने की ज़रूरत है, उपाय भी वो जो सही तरीके से किए जाएं। क्योंकि यहाँ हो सकता है वो लोग हैं जो ऑलरेडी उपाय करके थक गए हैं, कहीं से वीडियो देख लिया, कहीं से कोई उपाय वेबसाइट में पढ़ लिया, कहीं से कुछ गूगल कर लिया, कहीं से कुछ उपाय देख लिया, उसे कर लिया कि 3 दिन में अपना लवर वापस पाएं, इतने घंटों में वापस पाएं, ये कर लो वो कर लो। ये जो चीज़ें आपको जल्दी जल्दी चाहिए ना, वो मिलती नहीं है। क्योंकि इतनी आसानी से अगर लोगों को प्यार मिलने लगे तो दुनिया में हर इंसान लव मैरिज ही करे, किसी की अरेंज मैरिज हो ही ना। मिलता वही है जो हमारी किस्मत में लिखा है, और कई बार किस्मत हमें मौका देती है किस्मत बदलने के लिए। हमारे पास चॉइस ऑफ फ्री विल है। तो ये पर्सन जो हैं शायद पहले अपने घमंड में, ईगो में, एटीट्यूड में, अपने ना बदलने की सोच को लेकर आगे बढ़ रहे थे कि मैं कभी नहीं बदलूंगा, जिसको बदलना है मेरे लिए खुद बदले। अब वो सोच इनकी बदल रही है, क्योंकि इनका अगला चैनल मैसेज बहुत ही ब्यूटीफुल आया है। उसमें ये पर्सन आपको कह रहे हैं, आई एम सो ऑब्सेस्ड विद यू, हाउ कैन आई फॉरगेट यू। इनको आपकी एनर्जी का वो एक जुनून है, एक नशा है, एक ऐसी एनर्जी है कि ये पर्सन आपको दिल से, दिमाग से निकाल नहीं पा रहे। या आप सुंदर बहुत हो देखने में, या आपकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव है, या फिर आपके पास ऐसा प्यार है जो बहुत ही सच्चा है, अनकंडीशनल लव है, आप बहुत केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, फॉरगिविंग हो, और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग हो। तो शायद उनको एक ऐसा पर्सन ही चाहिए जो उनको हैंडल कर पाए, उनका गुस्सा झेल पाए, उनकी नाराज़गी उठा पाए, उनके नखरे सहन कर पाए। हो सकता है दूसरे लोगों में ये गए थे, कुछ टेम्परेरी रिलेशन इनकी लाइफ में आए होंगे आपके आने के बाद, या फिर ये अपने दोस्तों की बातों में आकर इधर उधर के जो फ्लिंग्स हैं, कैजुअल अफेयर्स हैं, या टाइम पास वाले जो रिलेशन होते हैं, उनमें जाकर इन्होंने देख लिया है। अब इनको लग रहा है कि नहीं, वो प्यार नहीं है, प्यार वो है जो मेरे पर्सन ने किया है। तो ये इस वजह से भी लौटना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है ये आपको भूले नहीं हैं, ना ही इनका भूलने का कोई इरादा है। अगर यहाँ इस रीडिंग में किसी का ब्रेकअप हो गया है, और ब्रेकअप को हुए 1 साल हो गया है, 2 साल हो गया है, या ज़्यादा टाइम निकल गया है, उसके बाद भी आप रीडिंग सुन रहे हो, इनका वेट कर रहे हो, लेकिन आप अपनी तरफ से कोई उपाय नहीं कर रहे, तो उस केस में रीयूनियन होना आसान नहीं है। मैं कभी भी ना झूठी तसल्ली वीडियोस में नहीं देती कि किसी से आपका रिश्ता 5 साल पहले टूट गया है, 2 साल पहले टूट गया है, 1 साल पहले टूट गया है, तो वो अपने आप ही आ जाएगा या आ जाएगी। ऐसा नहीं होता। हमें कुछ कर्म करने पड़ते हैं, उपाय करना, ताकि हमारा कर्मा कटे, ताकि हमारी लाइफ के बंद रास्ते खुले। केवल रीडिंग सुनकर रातों रात चमत्कार नहीं होता। तो जिनका यहाँ पे ब्रेकअप है, क्योंकि आज इस रीडिंग को वो लोग भी सुन रहे हैं जिनका ब्रेकअप हो गया है और वो चाह रहे हैं कि ये पर्सन लौटे, तो अपने उपाय शुरू कर दो। और अपने उपाय जानने के लिए आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि आपको उपाय नहीं करने होते, आपको रिचुअल्स करने होते हैं। लोग उपायों के चक्कर में अपने महीनों, सालों बर्बाद कर देते हैं।
तो जो भी आपकी रीडिंग में निकल कर आएगा पर्सनल कंसल्टेशन के अंदर, जो पेड रीडिंग्स होती हैं, आपको वही बताया जाता है। तो जिनको भी लगता है कि रिलेशन ठीक नहीं हो पा रहा, कोशिश करके थक गए हो, तो आप किसी भी एक्सपर्ट से, कोई भी अच्छा टारो रीडर जिस पर आपको भरोसा हो, कोई एस्ट्रोलॉजर जिस पे आपका विश्वास हो, आप उनसे रीडिंग ले सकते हो। और अगर आपको मुझसे टारो रीडिंग्स लेनी है, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स लेनी है और जानना है कि क्या हमारा इस इंसान के साथ फ्यूचर है, कौन से ऐसे उपाय करें, कौन सा ऐसा तरीका अपनाएं जिससे पार्टनर मेरी लाइफ में लौट आए, क्योंकि अगर चांस है इनका आपके साथ फ्यूचर में, तो वो भी आपको रीडिंग में पता लग जाता है। अब यहाँ पे राशियों की अगर मैं बात करूँ तो इस रीडिंग में राशियाँ मुझे सारी दिख रही हैं, फायर एलिमेंट से लेकर अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट। तो राशियाँ यहाँ पर सारी आई हैं। और यहाँ मुझे वो लोग भी दिख रहे हैं जो थर्ड पार्टी के कारण परेशान हैं। तो आप चाहें तो थर्ड पार्टी वाले वीडियोस इस चैनल पर मैंने डाले हुए हैं, वो वीडियोस आप सुन सकते हो। जिनको कलेक्टिव रीडिंग्स देखनी है थर्ड पार्टी पे, वो कलेक्टिव रीडिंग्स सुन लें। जिनको पिके कार्ड थर्ड पार्टी पे देखनी है, वो पिके कार्ड रीडिंग्स भी थर्ड पार्टी की सुन लें। आपको ये वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो इस चैनल की जो प्लेलिस्ट है टॉक थ्रू टारो की, उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों की लाइफ का जो थर्ड पार्टी के कारण रिश्ता टूटा है वो ठीक हो सकता है। कुछ गाइडेंस आपको वीडियोस में से मिल जाएगी, कुछ उपाय भी मिल जाएंगे, उन्हें आप करो, गाइडेंस को फॉलो करो, फिर देखो आपकी लाइफ कैसे मैजिकल तरीके से शिफ्ट होती है। बाकी इस रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करूँगी। और आज की इस कलेक्टिव रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है नंबर 369। 369 नंबर लिखो, थैंक यू गॉड लिख दो या अपने भगवान का नाम डाल दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक दे दो। मैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।